हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम होली स्पेशल थालपोश बनाएंगे। यहाँ पर मैंने इस थालपोश में टोटल 9 कलर्स लिए हैं। मैंने मेन कलर डार्क येलो लिया है और बाकी की 8 कलियों में मैंने अलग अलग कलर्स लिए हैं। यदि हमारे पास कलर्स कम हैं तो हम इसे 4 कलर्स में भी बना सकते हैं। 4 कलर्स में हम 4 कलर्स को इन 4 कलियों में बनाएंगे और उसके बाद फिर से उन्हीं 4 कलर्स को बाकी की कलियों में रिपीट करेंगे। हम इसे 2 कलर्स में भी बना सकते हैं। ये थालपोश 2 कलर्स में भी बहुत सुंदर दिखेगा। ये एक इजी पैटर्न है और यहाँ पर मैंने क्लस्टर स्टिच का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशे स्टिच के क्लस्टर्स बनाए हैं। थालपोश के लिए मैंने 2 प्लाई में 9 रंगों की ऊन ली है। यहाँ पर मैंने 50-50 ग्राम्स के बॉल्स लिए हैं। हम अपनी पसंद से मिक्स एंड मैच करके कोई भी कलर्स ले सकते हैं। क्रोशे का 3.5 mm का हुक लिया है और कैंची ली है। तो आइए शुरू करते हैं। थालपोश के लिए सबसे पहले हम डार्क येलो धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद हम ये जो पहली और छठवीं चेन है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे इस तरह से। तो अब ये छोटी रिंग तैयार हो गई है। इसके बाद अब हम पहले राउंड के लिए 2-2 डबल क्रोशे स्टिच के 8 क्लस्टर्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये धागे को इस तरह से थोड़ा खींचेंगे और अब हम ये जो रिंग है इसमें पहला डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। लेकिन क्लस्टर के लिए हम इसे पूरा नहीं बनाएंगे, हम इसे एक लूप तक ही बनाएंगे। फिर से हम धागे को हुक पर लेंगे और दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे। इसे भी हम पूरा नहीं बनाएंगे, इसे भी हम एक लूप तक ही बनाएंगे। अब हम इन तीनों लूप्स में से धागे को निकालते हुए एक लूप कर लेंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशे का पहला क्लस्टर बन गया। अब इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। अब फिर से हम इसी तरीके से ये पहला डबल क्रोशे एक लूप तक बनाएंगे। फिर से इसी रिंग में दूसरा डबल क्रोशे भी एक लूप तक बनाएंगे। अब हम इन तीनों लूप्स में से धागे को निकालते हुए एक लूप बना लेंगे और 2 चेन बनाएंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशे का दूसरा क्लस्टर भी तैयार हो गया है। हमें इस पहले राउंड में टोटल 8 क्लस्टर्स बनाने हैं। तो अब मैं बाकी के क्लस्टर्स पूरे कर लेती हूँ। मैंने 8 क्लस्टर्स बना लिए हैं। अब हम ये सबसे लास्ट में 2 चेन बनाने के बाद ये जो पहली स्टिच है इसके साथ इस आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। तो अब ये हमारा पहला राउंड पूरा हो गया है। दूसरे राउंड के लिए हमें ये जो 2 चेन की स्पेस है इसमें क्लस्टर्स बनाने हैं। तो इसके लिए अब हम ये एक स्टिच ये इस तरह से आगे बढ़ा लेंगे स्लिप स्टिच करते हुए। अब हम यहाँ पर क्लस्टर के लिए धागे को थोड़ा बड़ा बनाएंगे और एक लूप तक ये पहला डबल क्रोशे स्टिच, इसके बाद ये दूसरा डबल क्रोशे स्टिच और अब हम ये इन तीनों लूप्स में से धागे को निकालते हुए एक बना लेंगे। तो ये हमारा पहला क्लस्टर बन गया। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसी 2 चेन की स्पेस में हम दूसरा क्लस्टर बनाएंगे। तो ये एक बार और ये फिर से दूसरी बार। अब हम फिर से इन तीनों लूप्स में से निकालते हुए एक लूप बनाएंगे। अब हम इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। तो यहाँ ये 2 चेन की स्पेस में हमने 2 क्लस्टर्स बनाए हैं और दोनों क्लस्टर्स के बीच में एक चेन बनाई है। अब हम दूसरी 2 चेन की स्पेस में 2 क्लस्टर्स बनाएंगे, पर फिर इसके बाद हम यहाँ पर ये 2 चेन बनाएंगे। अब हम ये जो अगली 2 चेन की स्पेस है यहाँ पर भी ये इसी तरीके से 2 क्लस्टर्स बनाएंगे। अब हम 2 चेन बनाने के बाद फिर से ये इसी स्पेस में ये एक डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे,
ये इसका एक क्लस्टर बन गया। अब हम एक चेन बनाएंगे और फिर से हम इसी 2 चेन की स्पेस में दूसरा क्लस्टर बनाएंगे। अब इसके बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। तो अब मैं इसी तरीके से इस दूसरे राउंड को पूरा कर लेती हूँ। मैंने इस दूसरे राउंड को भी पूरा कर लिया है और ये सबसे लास्ट में 2 चेन बनाने के बाद अब हम ये जो पहली स्टिच है इसे और आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब तीसरे राउंड के लिए हम धागा बदलेंगे। तीसरे राउंड के लिए हम ये जो 2 डबल क्रोशे के क्लस्टर्स हैं इनके बीच में हमने एक चेन बनाई थी, तो हम यहाँ पर ये एक चेन की स्पेस में लाल धागे को जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पर भी हमें लाल धागे से डबल क्रोशे के क्लस्टर्स बनाने हैं, तो हम फिर से धागे को थोड़ा बड़ा बनाएंगे और ये जो एक चेन की स्पेस है इसमें हम ये एक डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे और ये पहला क्लस्टर बन गया। अब हम एक चेन बनाएंगे। अब फिर से ये जो एक चेन की स्पेस है यहाँ पर हम एक और क्लस्टर बनाएंगे। ये दूसरा क्लस्टर बन गया। अब हम फिर से इसी स्पेस में तीसरा क्लस्टर बनाएंगे। तो ये एक चेन बनाने के बाद फिर से हम एक, 2 और ये तीनों लूप्स में से निकालते हुए ये हमारा तीसरा क्लस्टर भी बन गया। अब हम 2 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद हम ये 2 चेन के ऊपर 2 चेन आ गई है, धागा बदलेंगे। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि धागा हम बड़ा ही रखें, जिससे कि ये लूप में से बाहर ना निकल जाए। अब हम इस लाइट पर्पल धागे से ये जो अगली 2 क्लस्टर्स के बीच की एक चेन है इसमें 3 क्लस्टर्स बनाएंगे। तो ये पहला क्लस्टर बन गया। अब हम एक चेन बनाएंगे। अब फिर से इसी एक चेन की स्पेस में हम दूसरा क्लस्टर बनाएंगे। अब फिर से एक चेन बनाएंगे। अब फिर से हम ये जो एक चेन की स्पेस है यहाँ पर तीसरा क्लस्टर बनाएंगे, जैसा हमने लाल धागे से बनाया है। अब फिर से 3 लूप्स में से निकालते हुए एक लूप बना लेंगे और अब हम 2 चेन बनाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद हम फिर से धागा बदलेंगे। अब हम लाइट पर्पल की 2 चेन के साथ ऑरेंज धागे को जोड़ लेंगे और इन दोनों धागों को ये इस तरीके से टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ये जो पहले के धागे हैं इन्हें हम काटेंगे नहीं, हमें इन धागों को अगले राउंड में कंटिन्यू करना है, इसलिए हम इन्हें ऐसे ही रखेंगे। अब हम ये जो 2 डबल क्रोशे के क्लस्टर्स हैं इनके बीच में एक चेन की स्पेस है, यहाँ पर ऑरेंज धागे से 3 क्लस्टर्स बनाएंगे। तो ये पहला क्लस्टर बन गया। अब हम एक चेन बनाएंगे। अब फिर से इसी एक चेन की स्पेस में ये दूसरा क्लस्टर, एक चेन। अब फिर से इसी एक चेन की स्पेस में तीसरा क्लस्टर। अब इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, एक और ये 2, क्योंकि यहाँ पर अब हमें धागा बदलना है।
मैंने ब्लू धागे को जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम इस ब्लू धागे से ये जो अगले 2 डबल क्रोशे के क्लस्टर्स के बीच की एक चेन की स्पेस है, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे के क्लस्टर्स बनाएंगे। तो ये पहला डबल क्रोशे का क्लस्टर बन गया। अब हम एक चेन बनाएंगे। अब ये दूसरा डबल क्रोशे का क्लस्टर, अब एक चेन और फिर से इसी स्पेस में ये तीसरा क्लस्टर। ये इस तरह से। अब हम 2 चेन बनाएंगे क्योंकि 3 क्लस्टर्स के बाद अब हम फिर से यहाँ पर धागा बदलेंगे। मैंने लाइट पिंक धागे को जोड़ लिया है। अब हम फिर से ये जो इसके पहले के राउंड की एक चेन की स्पेस है, यहाँ पर 3 क्लस्टर्स बनाएंगे जैसा हमने इसके पहले भी बनाया है। तो ये 2 डबल क्रोशे का ये पहला क्लस्टर, साथ ही में हम इन धागों को इस तरह से कसते जाएंगे। ये दूसरा क्लस्टर बन गया। अब हम इसी एक चेन की स्पेस में ये तीसरा क्लस्टर बनाएंगे। अब इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे क्योंकि फिर से अब हम धागा चेंज करेंगे। मैंने यहाँ पर डार्क पर्पल धागे को जोड़ लिया है। अब हम फिर से ये एक चेन की स्पेस में 3 क्लस्टर्स बनाएंगे। ये पहला क्लस्टर बन गया। अब हम एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी एक चेन की स्पेस में ये दूसरा क्लस्टर बन गया। अब फिर से एक चेन और इसी एक चेन की स्पेस में ये तीसरा क्लस्टर। अब हम 2 चेन बनाएंगे, एक और ये 2। अब हम फिर से धागा चेंज करेंगे। मैंने लाइट येलो धागे को जोड़ लिया है। अब हम इसकी अगली ये जो एक चेन की स्पेस है, यहाँ पर 3 क्लस्टर्स बनाएंगे। तो ये पहला क्लस्टर, अब हम एक चेन बनाएंगे। ये दूसरा क्लस्टर, एक चेन, ये तीसरा क्लस्टर। अब हम 2 चेन बनाएंगे क्योंकि हम फिर से अब धागा चेंज करेंगे। मैंने ग्रीन धागे को जोड़ लिया है। अब हम ये जो सबसे लास्ट की एक चेन की स्पेस है, यहाँ पर 3 क्लस्टर्स बनाएंगे। तो ये पहला क्लस्टर, एक चेन, ये दूसरा क्लस्टर, एक चेन और अब इसी एक चेन की स्पेस में ये तीसरा क्लस्टर। अब हम 2 चेन बनाएंगे और सबसे लास्ट में 2 चेन बनाने के बाद अब हम ये जो हमने सबसे पहले रेड धागा लिया था, हम इस रेड धागे को ये तीसरे क्लस्टर से ये पहले क्लस्टर की ऊपर की स्टिच तक
हम ये इसे इस तरीके से पहली स्टिच के साथ निकाल लेंगे। अब हमारे क्रोशे के ऊपर रेड धागे का एक लूप आ गया है। अब हम इसी लूप को ये 2 चेन के साथ ये इस तरीके से निकालेंगे और ये ग्रीन धागे को कस लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस ग्रीन की 2 चेन को इस लाल धागे के साथ जोड़ लिया है, ये इस तरह से। हमारा तीसरा राउंड पूरा हो गया है और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो मेन कलर है वो ये डार्क येलो है और इस डार्क येलो के साथ मैंने बाकी के 8 कलर्स को ज्वाइन किया है। यहाँ पर हम अपनी पसंद से मिक्स एंड मैच करते हुए कलर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने कलर्स को ज्वाइन करते समय धागों को काटा नहीं है क्योंकि हमें इन्हें आगे के राउंड्स में कंटिन्यू करना है। हमें हर राउंड में इसी तरीके से धागे को इस तीसरे क्लस्टर से पहले क्लस्टर की तरफ लाना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो पहली ये एक चेन की स्पेस है इसमें तीन क्लस्टर्स बनाएंगे। तो ये पहला क्लस्टर, अब एक चेन, फिर से हम इसी स्पेस में ये दूसरा क्लस्टर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम एक क्लस्टर ज़्यादा बनाएंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे, फिर से हम इसी स्पेस में ये तीसरा क्लस्टर बनाएंगे। ये इस तरह से। अब हम एक चेन बनाएंगे और ये अगली ये जो एक चेन की स्पेस है इसमें भी हम एक क्लस्टर बनाएंगे। तो ये इस तरह से, यानी यहाँ पर अब हमारे इस चौथे राउंड में टोटल 4 क्लस्टर्स बन गए हैं। अब हम 2 चेन बनाएंगे, एक और ये 2। अब हम फिर से ये जो लाइट पर्पल धागा है इसे ये लाल की चेन के साथ जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा कसेंगे। अब हम धागे को ये इस तरीके से रखेंगे और ये पहली एक चेन की स्पेस में टोटल 3 क्लस्टर्स बनाएंगे जैसा हमने रेड धागे से भी बनाया है। अब हम एक चेन बनाएंगे, ये दूसरा क्लस्टर, एक चेन, ये तीसरा क्लस्टर, एक चेन और इसकी अगली एक चेन की स्पेस में चौथा क्लस्टर। अब हम 2 चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने लाइट पर्पल धागे से भी टोटल 4 क्लस्टर्स बना लिए हैं। अब हम इसी तरीके से ये सब कलर्स को जोड़ते हुए राउंड को पूरा करेंगे। मैंने ग्रीन धागे से 4 क्लस्टर्स पूरे कर लिए हैं और सबसे लास्ट में 2 चेन बनाने के बाद अब हम ये जो रेड धागा है हम ये सबसे पहले क्लस्टर तक इसे लेकर आएंगे और ये ऊपर की स्टिच के साथ इस रेड धागे को ये इस तरीके से निकालेंगे और अब हम इसे स्लिप स्टिच करते हुए ये ग्रीन चेन के साथ निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम 5वें राउंड के लिए 5 क्लस्टर्स बनाएंगे और हम कलर्स चेंज करते हुए इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए
इस 5वें राउंड को पूरा कर लेंगे। तो अब मैं इसी तरीके से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए 8 और राउंड्स बना लेती हूँ। यहाँ पर अभी हमने कलर्स के साथ 2 राउंड्स पूरे किए हैं, तो अब मैं इसके बाद 8 और राउंड्स बना लेती हूँ। मैंने 8 कलर्स के साथ 10 राउंड्स पूरे कर लिए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और इस 10वें राउंड में हमने टोटल 12 ये क्लस्टर्स बनाए हैं। पहली ये जो स्पेस है इसमें 3 और बाकी की स्पेस में एक एक क्लस्टर मिलाकर टोटल यहाँ पे ये 12 क्लस्टर्स बने हैं। अब इसके बाद हम हमारा जो मेन कलर डार्क येलो है इससे बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के लिए हम 2 कलर्स के बीच में 2 चेन की जो स्पेस है यहाँ पर डार्क येलो धागे को जोड़ लेंगे। अब इसके बाद हम सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे। अब हम ये इसके पहले के राउंड में ये जो 2 चेन की स्पेस है यहाँ पर सिंगल क्रोशे करते हुए इस 2 की चेन को जोड़ लेंगे। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। ये पीछे की तरफ आते हुए ये जो 2 चेन की स्पेस है यहाँ पर सिंगल क्रोशे से ये इस 2 की चेन को जोड़ लेंगे। फिर से 2 चेन, ये पीछे की तरफ आते हुए ये इस तरह से 2 चेन, ये इस तरह से। हमें इस बॉर्डर को यहाँ से शुरू करते हुए ये इस बेस कलर तक लेकर आना है, ये जो हमारा सेंटर है यहाँ तक। और इसके बाद हम इसे फिर से यू शेप में यहाँ तक लेकर आएंगे। दो चेन और ये सिंगल क्रोशे, 2 चेन, दो चेन, दो चेन, ये इस तरह से। अब हम यहाँ पर फिर से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2, और ये जो 2 चेन की स्पेस है इसके आगे के राउंड की इसके साथ इसे जोड़ लेंगे। फिर से 2 और ये इस तरह से, फिर से 2 चेन और ये इस तरह से। और फिर से 2 चेन, इस तरह से। अब इसके बाद हम
ये जो हमने 8 कलर्स की अलग अलग कलियां बनाई हैं, इसकी बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ पर हमने इस 10वें राउंड में टोटल 12 क्लस्टर्स बनाए हैं। ये पहले इसमें 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ऐसे टोटल ये 12 क्लस्टर्स हैं। तो यहाँ पर अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3, और ये 2 क्लस्टर्स के बाद की ये जो स्पेस है यहाँ पर सिंगल क्रोशे से इसे, ये जो 3 की चेन है इसे जोड़ लेंगे। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और अगले ये जो 2 क्लस्टर्स हैं इसके बाद की स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसे जोड़ लेंगे। फिर से 3 चेन, सिंगल क्रोशे बनाते हुए 2 क्लस्टर्स के बाद जोड़ लेंगे। फिर से 3 चेन, अब इसके बाद हमने यहाँ पर जो 2 कलियों के बीच में इस बॉर्डर पैटर्न को बनाया है, हम इसी पैटर्न को यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले 2 चेन और ये इसके पहले के ये जो 2 चेन की स्पेस है यहाँ पर सिंगल क्रोशे हुए 2 की चेन को जोड़ लेंगे। फिर से 2 चेन और ये सिंगल क्रोशे बनाते हुए ये 2 की चेन को जोड़ लेंगे। तो अब मैं इसी तरीके से इन सभी कलियों के बीच में इस डार्क येलो धागे से इस बॉर्डर पैटर्न को बना लेती हूँ। मैंने कलियों की बॉर्डर पूरी कर ली है और हमारा ये थालपोश बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब इसके बाद हम इसकी फिनिशिंग बॉर्डर बनाएंगे। फिनिशिंग बॉर्डर के लिए हम सबसे पहले ये जो 3 चेन की स्पेस है यहाँ पर सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब हम इसी स्पेस में एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद हम 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये पहला डबल क्रोशे स्टिच, ये दूसरा डबल क्रोशे स्टिच और ये तीसरा डबल क्रोशे स्टिच। अब हम एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और इसके बाद हम ये जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया था 3 चेन को जोड़ने के लिए, इसी में हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। तो अब ये हमारा फिनिशिंग बॉर्डर का पैटर्न तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने सबसे पहले सिंगल क्रोशे बनाया, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर से हाफ डबल क्रोशे और फिर से सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पर हम फिर से अगली 3 चेन की स्पेस में एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1 2 और ये 3। अब हम फिर से एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और ये जो सिंगल क्रोशे स्टिच है इसी के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये इस तरह से। तो अब मैं इसी तरीके से इस पूरे थालपोश में इस बॉर्डर पैटर्न को बना लेती हूँ। मैंने फिनिशिंग बॉर्डर पूरी कर ली है और हमारा थालपोश तैयार है। ये बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर मैंने 8 कलर्स में 8 कलियाँ बनाई हैं। यहाँ पर हम अपनी पसंद से मिक्स एंड मैच करके कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं।